बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बना रही हूँ सूखी खुबानी और इमली की चटनी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत सारी डिशेस के साथ यूज़ होती है। किसी भी किस्म के पकौड़े, किसी भी किस्म का फ्राई चिकन उसके साथ खाई जा सकती है। वैसे खाने के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ब्रेड में जैम की जगह भी ये लगा के खाई जा सकती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। 200 ग्राम मैंने खुबानी और इमली ली है और उनको अच्छी तरह डिप जितने पानी में हो जाए, तकरीबन एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, उसमें अच्छी तरह 4 घंटे पहले भिगो दिया था मैंने। 750 ग्राम चीनी है, आधा चाय वाला चम्मच नमक और आधा चाय वाला चम्मच ही सुरख मिर्च है। सबसे पहले जो इमली भिगोई हुई है तो उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें ताकि इसका गुठलियों से पल्प अलग हो जाए। अच्छी तरह इसको मैश करना है। उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है और इसको किसी स्टील के बर्तन में पकाना है। चटनियाँ मुरब्बे जब भी बनाएं तो स्टील का बर्तन यूज़ करें। जो सिल्वर का बर्तन होता है वो नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छी तरह देखें, इसका मैं स्ट्रेन कर रही हूँ पल्प। इस तरह अगर मलमल में के कपड़े में भी आपके पास मौजूद हो तो उसमें भी इसको दबा के इसका पल्प निकाला जा सकता है। ये देखें, अच्छी तरह दबा दबा के इसका सारा पल्प निकाल लेना है। अब इसमें जो खुबानी भिगोई हुई है वो पानी समेत इसमें डाल देनी है और इसको दरमियानी आग पे चूल्हे पे रख देना पकने के लिए। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद खुबानी काफ़ी नरम हो गई है। पहले पानी में भिगोने से वो फूली भी हुई थी और अब नरम और हो गई है और थोड़ी सी फूल भी गई है। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से चूल्हे पे पड़े पड़े ही इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरह से इसकी स्मूथ पेस्ट सी बन जाएगी। हैंड ब्लेंडर ना हो तो ब्लेंडर वाले जग में भी इसको किया जा सकता है। अगर प्लास्टिक का जग हो तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, फिर इसको ब्लेंड करें। ये देखें, इसके टेक्सचर गाढ़ा सा। अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और साथ ही नमक और सुरख मिर्च भी। चीनी मेल्ट होगी इसमें और थोड़ी सी पकेगी। इसको 1 महीने तक हम फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करना चाहें तो ये जमती नहीं है। फ्रीज़र में आप इसको रख सकते हैं ज़्यादा देर के लिए अगर रखना चाहें। जब भी निकालें ये इसी अपनी टेक्सचर में होगी, ये फ्रीज़ नहीं हुई होगी। बहुत मज़े की, सब बहुत पसंद करते हैं, बच्चे भी बड़े भी। आप इसको किसी भी शीशे की जैसे बोतलें घर में खाली होती हैं, जार, उनमें किसी बॉल में डाल के तो रख लें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।